टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर जो कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ये हम इसके द्वारा संवर्धन कर सकते हैं या कल्चरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बायोरिएक्टर्स की क्या देखेंगे, डेफिनेशंस या परिभाषा देखते हैं। तो बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो क्या है, एक प्रकार का एक बर्तन जैसा संरचना होती है। इस बर्तन जैसी संरचना के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लस प्लांट हो, कोई एनिमल्स होते हो या फिर किसी भी ह्यूमन सेल्स को क्या कर सकते हैं, हम संवर्धित कर सकते हैं। और संवर्धन के साथ साथ में ही इसको क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विशिष्ट उत्पाद या कोई एंजाइम इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर्स कहते हैं। तो बायोरिएक्टर एक बर्तन सदृश क्या है, संरचना होती है। बर्तन सदृश संरचना है। इसमें क्या होगा कि जिनमें किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो कहते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव प्लांट्स एनिमल्स या कोई भी ह्यूमन सेल्स हो सकती है या मानव कोशिका। इस मानव कोशिका को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर संवर्धित कर सकते हैं। तो ह्यूमन सेल्स को संवर्धित या कल्चर इधर किया जा सकता है। संवर्धित किया जा सकता है। अब संवर्धन तो होता ही है, प्लस साथ साथ में हमको यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्पाद या प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। और क्या प्राप्त होगा, इनसे कुछ विशिष्ट एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम्स भी यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। तो और साथ में क्या हो जाएगा, विशिष्ट उत्पाद तथा एंजाइम प्राप्त होते हैं। अब एंजाइम जो प्राप्त होते हैं वो मोस्ट ऑफ यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो इंसुलिन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो एंजाइम्स प्राप्त हो रहे हैं या कुछ भी विशिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है तो इसमें मेनली क्या प्राप्त होता है, हमको सबसे ज़्यादा इंसुलिन यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है कि बायोरिएक्टर एक बर्तन सदृश संरचना होती है जिसमें क्या होगा, किसी सूक्ष्म जीव, प्लांट्स, एनिमल या कोई भी मानव कोशिका या ह्यूमन सेल्स जो होती है उनको कल्चर किया जा सकता है। और इनसे हमको क्या प्राप्त होता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा या एंजाइम्स प्राप्त हो सकते हैं। और प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ क्या प्राप्त होता है, हमको यहाँ पर इंसुलिन प्राप्त होता है। तो अब इसकी हम देखते हैं परिभाषा के बाद नेक्स्ट इसकी संरचना या स्ट्रक्चर देखें तो संरचना जो होती है वो बायोरिएक्टर की जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर, वो एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल संरचना इसकी होती है। बेलनाकार या सिलेंडर नुमा। तो सिलेंडर नुमा इसकी संरचना होती है, प्लस इसका जो आधारीय भाग होता है या बेसल भाग जो होगा वो कैसा होता है, घुमावदार भाग होता है। जिससे कि क्या होता है कि बायोरिएक्टर्स जो होते हैं उस बायोरिएक्टर के अंदर स्थित जितनी भी उपस्थित पदार्थ होंगे उस उपस्थित पदार्थ को ये मिश्रित करने में या विलोडक के जैसे ये काम करना शुरू करता है। तो इसका ये मेन भाग कार्य होता है कि आधारीय भाग या बेसल भाग जो होता है, निचला भाग, इस आधारीय भाग कौन सा कैसा होगा, इसका घुमावदार होता है। आधारीय भाग घुमावदार होता है जो क्या कर सकता है कि जो बायोरिएक्टर को
बायोरिएक्टर्स के अंदर स्थित जितने भी मिश्रित पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को मिक्सचर करने में या उनको मिश्रित रूप से बनाने के लिए घुमाने में ये भाग हेल्पफुल होता है। बायोरिएक्टर्स के अंदर स्थित बायोरिएक्टर के अंदर स्थित पदार्थ को मिश्रित करने में हेल्पफुल है, मिश्रित करने में सहायक है। तो अब हम जब बायोरिएक्टर की संरचना देखते हैं तो बायोरिएक्टर में से सब 4 टाइप के वैसे तो बायोरिएक्टर्स होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जब सबसे ज़्यादा बायोरिएक्टर की संरचना देखते हैं तो हम इसमें विलोडक प्रकार का जो बायोरिएक्टर होता है उसकी संरचना हम पढ़ते हैं। तो उसकी संरचना हम किसकी पढ़ेंगे? विलोडक बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर इसको हम कहते हैं स्टेरिंग बायोरिएक्टर्स भी इसे कह सकते हैं, स्टेरिंग बायोरिएक्टर, स्टेरिंग बायोरिएक्टर्स। तो अब ये जो बायोरिएक्टर्स होते हैं विलोडक बायोरिएक्टर्स, इस बायोरिएक्टर की संरचना के अंदर क्या उपस्थित होता है? ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन तो उपस्थित होती है, प्लस उसका जो मिक्सचर होता है वो विलोडक की सहायता से घूमता रहता है। और वायु जो यहाँ पर एंटर की जाती है उस वायु को हम कैसे प्रवेश कराएंगे? यहाँ पर एक बबल के रूप में यहाँ पर बायोरिएक्टर के अंदर हम उसे एंटर करा सकते हैं। तो विलोडक जो होंगे, विलोडक में O2 एवं उसका मिश्रण क्या होता है? उपस्थित होता है। विलोडक के अंदर ऑक्सीजन प्लस उसका मिक्सचर उपस्थित होगा, और जब इसके अंदर ऑक्सीजन को हम प्रवेश कराते हैं या एंटर कराते हैं बायोरिएक्टर्स में, तो इस बायोरिएक्टर ऑक्सीजन को हम एक बबल के रूप में या बुलबुले के रूप में क्या कराते हैं? उसको एंटर करवाते हैं। तो वायु को बबल के रूप में बायोरिएक्टर्स के अंदर क्या करते हैं? एंटर करते हैं। बायोरिएक्टर्स के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर एंटर कराते हैं। अब ये तो हुई विलोडक बायोरिएक्टर्स की बात। और बायोरिएक्टर्स जो होते हैं, इस बायोरिएक्टर की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो बायोरिएक्टर की संरचना के अंतर्गत मुख्यतः 3 से 4 भाग पाए जाते हैं। ये जो भाग होते हैं इनके नाम हम लिखते हैं। तो फर्स्ट भाग जो होता है वो होता है एजिटेटर सिस्टम, जिसको कहते हैं एजिटेटर सिस्टम। तो ये एजिटेटर सिस्टम होता है। सेकेंड जो होता है यहाँ पर पीएच सिस्टम, पीएच सिस्टम या पीएच कंट्रोल सिस्टम, पीएच नियंत्रण तंत्र कहते हैं जिसको, पीएच कंट्रोल सिस्टम। थर्ड होता है यहाँ पर झाग नियंत्रण तंत्र भी पाया जाता है, यहाँ पर झाग नियंत्रण तंत्र। और फोर्थ जो होता है वो है O2 प्रदाय तंत्र, मतलब ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर कुछ सिस्टम होता है, प्रदाय तंत्र। तो देखा कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उसमें मेनली क्या भाग होते हैं? एजिटेटर सिस्टम, जिसको प्रक्षोभक तंत्र भी कहा जा सकता है, और सेकंड जो होता है पीएच कंट्रोल सिस्टम या पीएच नियंत्रण के लिए तंत्र पाया जाता है, और थर्ड है झाग नियंत्रण तंत्र, और नेक्स्ट होता है ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होते हैं। तो ये भाग इसमें मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक दूसरा भाग होता है, इसमें एक सैम्पलिंग पार्ट्स जिसको कहते हैं, सैम्पलिंग पार्ट्स या प्रतिचयन प्रदार कहते हैं इसको, प्रतिचयन प्रदार, सैम्पलिंग पार्ट्स। अब ये सैम्पलिंग पार्ट्स क्या है? तो इसमें बायोरिएक्टर की संरचना में एक सैम्पलिंग पार्ट्स लगा होता है, जिनसे क्या किया जा सकता है कि जो संवर्धन की मात्रा समय समय पर हमको निकालनी होती है या उसको
सिस्टम से बाहर करना होता है जब, तब ये सैम्पलिंग पार्ट्स काम में आते हैं। उस सैम्पलिंग पार्ट्स की सहायता से जो पदार्थ निष्कासित हो चुके हैं या उन निष्कासित पदार्थ को बाहर निकालने के लिए किसका यूज लिया जाता है, सैम्पलिंग पार्ट्स या प्रतिचयन पदार्थ का यूज लिया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना में हमने देखे 4 से 5 भाग होते हैं, जो फर्स्ट एजिटेटर सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम्स, झाग नियंत्रण तंत्र, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र। अब इसका देखते हैं हम, इसका डायग्राम किस प्रकार से बायोरिएक्टर की संरचना हमको दिखाई देती है। अब बायोरिएक्टर की संरचना हमने कैसे बताई थी, सिलेंड्रिकल होती है या बेलनाकार संरचना हमने बताई थी। और इसका आधार्य भाग मतलब ये निचला भाग जो होता है वो कैसा होता है, घुमावदार होता है। ये रहा घुमावदार भाग, जहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज होता रहता है। डिस्चार्ज प्लस यहाँ पर हीटिंग और कूलिंग करने के लिए, हीट करने के लिए और कूल करने के लिए कुछ कॉइल्स यहाँ पर लगी हुई होती है। यहाँ से क्या होता है, गैसेस जो होती है ये गैस एक्सटेंड होती है, गैस एक्सटेंड होती है। प्लस ये वाला जो भाग होता है, इस बाहरी भाग से हीटिंग और कूलिंग, जो कि क्या होती है, हीटिंग कूलिंग जैकेट्स होते हैं। मतलब हीट और गर्मी से और बहुत ज़्यादा ठंडेपन से हमको ये क्या कर सकते हैं, ये जैकेट्स जो होते हैं वो बचा सकते हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग जैकेट से ये भाग। और यहाँ से क्या होती है, चार्जिंग, चार्जिंग एंड इनोकुलेशंस, इनोकुलेशन। और ये जो हीटिंग और कूलिंग जैकेट्स होती है, और यहाँ पर हीटिंग और कूल करने के लिए कुछ कॉइल्स पाई जाती है। और ये कॉइल्स जब राउंड अप होती है या घुमावदार हिस्से में घूमती है, तो जिस पदार्थ का हम संवर्धन करते हैं वो पदार्थ क्या होता जाता है, यहाँ पर संवर्धित होगा। और यहाँ पर हीट भी मिलती जाती है पदार्थ को और कूलिंग भी मिलती जाती है। तो हीटिंग और कूलिंग कॉइल्स, हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल। तो इस और एक लास्ट होता है यहाँ पर एजिटेटर सिस्टम, जिसको प्रक्षोभक तंत्र भी हम कहते हैं। अब हमने देख लिया इसकी संरचना, बायोरिएक्टर की संरचना किस प्रकार से होती है और उसकी डेफिनेशंस देखिए। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका, बायोरिएक्टर्स जो होते हैं, इस बायोरिएक्टर्स का यूज क्या होता है। तो बायोरिएक्टर्स का यूज जो होता है वो हम संवर्धन करने में तो यूज लेते ही हैं, और संवर्धन के साथ साथ में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक होती है, प्रतियोगज डीएनए तकनीक जो होती है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को या विजातीय जो डीएनए जीव जो होता है, इस विजातीय जीव के उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है हमको या प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बायोरिएक्टर्स के द्वारा उस विजातीय जीवों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका बायोरिएक्टर्स का यूज देखते हैं। यूज क्या होता है, तो फर्स्ट में इसका यूज क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जब हमको कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिजम्स प्राप्त करना होता है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म से कोई दूसरा प्रोडक्ट जब प्राप्त करना होता है, तो प्रोडक्ट को जब हम ज़्यादा मात्रा में हमको
चाहिए होता है या प्राप्त करना होगा तो हम बायोरिएक्टर्स का यूज यहाँ पर ले सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से विजातीय या फॉरेन जीव के उत्पाद को फॉरेन जीव के उत्पाद को अधिक मात्रा में प्राप्त करने में क्या होगा, ये बायोरिएक्टर्स यूजफुल होते हैं। फिर फर्स्ट ये तो हो गया हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक से हम क्या कर सकते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्ट या ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमको प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हम बायोरिएक्टर्स का यूज़ ले सकते हैं। सेकेंड, जब हम देखते हैं कि कम आयतन संवर्धन से भी जब उत्पाद की हमको इनफ क्वांटिटी जब मिलती है तब इनफ क्वांटिटी से ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जब हमको और ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट चाहिएगा तब भी हम क्या कर सकते हैं, बायोरिएक्टर्स का यूज़ ले सकते हैं। तो कम आयतन संवर्धन से जब उत्पाद हमको इनफ क्वांटिटी में मिलता है तो उत्पाद की पर्याप्त मात्रा प्राप्त नहीं हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, उत्पाद की इनफ क्वांटिटी फिर भी प्राप्त नहीं होती है तो हम बायोरिएक्टर्स को यूज में ले सकते हैं। बायोरिएक्टर्स यूजफुल, बायोरिएक्टर को यूज कर सकते हैं। और थर्ड जो इसका यूज होता है कि जब वांछित उत्पाद हमको पाना होता है तो उस वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए बायोरिएक्टर्स जो होते हैं, इस बायोरिएक्टर्स को हम क्या करते हैं, कुछ एक्वेटिक कंडीशंस या फेवरेबल कंडीशंस इनको अवेलेबल कराई जाती है। लाइक टेम्परेचर उसको अवेलेबल कराया जा सकता है, पीएच उसको अवेलेबल करा सकते हैं, फिर क्रियाधार विटामिन प्राप्त कराए जा सकते हैं, लवण, सॉल्ट, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ भी पदार्थ उनको अवेलेबल करा देते हैं जो कि उनके लिए फेवरेबल होते हैं। तो उससे हमको क्या प्राप्त होगा, वांछित उत्पाद जो हमको प्राप्त करना होता है वो आसानी से हमको प्राप्त हो जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए बायोरिएक्टर्स को अनुकूल परिस्थिति जैसे टेम्परेचर दे सकते हैं, पीएच दे सकते हैं, लवण, ऑक्सीजन, क्रियाधार आदि पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विटामिन भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो विटामिन आदि यहाँ पर हम उनको प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि हमको उत्पाद की जो क्वांटिटी हो सही मात्रा में हमको प्राप्त हो सके। विटामिन उपलब्ध किए जा सकते हैं। तो इस टाइप से जो बायोरिएक्टर्स होते हैं इसके 3 यूज मेनली होते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जब फॉरेन डीएनए का उत्पाद हमको अधिक मात्रा में प्राप्त करना हो तो बायोरिएक्टर यूज में ले सकते हैं। सेकेंड, जब कम आयतन हो, वॉल्यूम कम होता है कल्चर का और उससे भी हमको अधिक मात्रा में हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है तो भी बायोरिएक्टर्स का यूज कर सकते हैं। और फिर वांछित उत्पाद जो कि हमको प्राप्त करना है उसको बायोरिएक्टर्स में हम क्या करें, बायोरिएक्टर्स को तब फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल करा देते हैं तो भी क्या हो सकता है कि वांछित उत्पाद सही मात्रा में हमको यहाँ पर क्वांटिटी में प्राप्त हो सकता है। और बायोरिएक्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो मेनली हम इसकी स्टडी के लिए विलोडक प्रकार का क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स यूज में लेते हैं। या जनरल प्रकार का जो बायोरिएक्टर हो वो कौन सा है, विलोडक, या जिसको स्टीयरिंग बायोरिएक्टर्स भी कहते हैं। जनरल बायोरिएक्टर्स कौन सा है, विलोडक प्रकार का।
और अब हम देखते हैं कि जो हम प्लांट सेल्स में बात करें तो प्लांट सेल्स के अंदर जब हमको कल्चर करना होता है या संवर्धन करता है तो हम करना होता है तो हम 4 प्रकार के बायोरिएक्टर्स को यूज में ले सकते हैं। तो प्लांट सेल संवर्धन में प्लांट सेल्स के कल्चर्स में 4 टाइप के क्या ले सकते हैं हम बायोरिएक्टर यूज में ले सकते हैं। 4 टाइप्स के बायोरिएक्टर उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो बायोरिएक्टर होता है इसे तो हम कहते हैं धान बायोरिएक्टर, धान बायोरिएक्टर्स, जिसको कहते हैं बैच बायोरिएक्टर भी कहा जा सकता है। बैच बायोरिएक्टर या धान बायोरिएक्टर्स। और सेकंड जो होता है यहाँ पर जिसको कहते हैं सतत बायोरिएक्टर्स या इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूस बायोरिएक्टर। और थर्ड जो होता है यहाँ पर वो है बहुपरतीय बायोरिएक्टर, बहुपरतीय बायोरिएक्टर या मल्टी स्टेजेस बायोरिएक्टर, मल्टी स्टेज बायोरिएक्टर। और फोर्थ जो होता है लास्ट टाइप का बायोरिएक्टर्स वो क्या होता है स्थिर बायोरिएक्टर भी होता है या जिसको अचल बायोरिएक्टर्स भी कह सकते हैं। स्थिर या अचल बायोरिएक्टर्स या इसको हम कह सकते हैं इमोबिलाइज्ड बायोरिएक्टर्स, इमोबिलाइज्ड बायोरिएक्टर्स। तो इस टाइप से हमने देखा कि बायोरिएक्टर्स जो कि प्लांट सेल्स में कल्चर के लिए यूज में आते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। धान बायोरिएक्टर्स जिसको बैच बायोरिएक्टर्स भी कहते हैं, सेकेंड सतत या कंटिन्यूस, थर्ड बहुपरतीय या मल्टी स्टेजेस बायोरिएक्टर्स, और फोर्थ जो होता है यहाँ पर वो होता है स्थिर या अचल बायोरिएक्टर जिसको इमोबिलाइज्ड बायोरिएक्टर्स भी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखा कि बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस देखी और साथ में उसकी स्ट्रक्चर संरचना जो होती है और उसके यूजेस कहाँ कहाँ पर ये बायोरिएक्टर्स यूज में आ सकते हैं। तो इस टाइप से आज आपको समझ में आ चुका होगा कि जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो किस टाइप से काम करते हैं और क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।